टेकड़ी पर आकर रहकर साधनरत रहे जिन महापुरुषों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, प्राय उनकी सिद्ध अवस्था थी। जन्म जन्मांतरों से वे साधन करते चले आ रहे थे। भर्तृहरि हो या नागनाथ, चंद बरदाई हो या शीलनाथ महाराज, सभी कई जन्म के योगी थे। उनका टेकड़ी का निवास काल साधकों के समक्ष उनका आदर्श उपस्थित करता है। उसमें साधक को अपने लिए कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि साधक वासनाओं से संघर्ष करता दिखाई देता है। मन की उठापटक में गिरता उठता है, कभी चढ़ता तो कभी फिसल जाता है। तो उसकी वह संघर्षपूर्ण तथा साधनामय अवस्था साधकों को कुछ सिखाती समझाती है। जैसे चंद बरदाई में अभी तक महाराजा पृथ्वीराज के प्रति मन में मोह था। उनके इस वृतांत में साधकों के समझने के लिए बहुत कुछ है। अथवा भर्तृहरि का पिंगला से मोह मुक्त होकर वैराग्य तथा साधन में प्रवृत्त हो जाने का प्रसंग साधकों के मन को झकझोर देता है। पर सिद्धावस्था में ऐसे प्रसंग बहुत कम होते हैं। साधक चूंकि अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, पूरी तरह वासनाओं में बंधा हुआ, विषयों में उलझा हुआ है। अतः दूसरे साधकों के संघर्ष में प्रसंग उसके लिए विशेष प्रेरणा तथा दिशा निर्देश के लिए सहायक होते हैं। आदर्श के लिए सिद्धावस्था तथा मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के लिए सिद्धावस्था से पूर्व की अवस्था। योगी शीलनाथ महाराज का आत्म संघर्षमय जीवन पूर्व जन्मों में व्यतीत हो चुका था, अथवा जीवन के प्रारंभिक काल में भी कुछ शेष था। इस विषय में इतिहास मौन है। इतना स्पष्ट है कि आत्म संघर्ष के बिना कोई आत्म उन्नति नहीं कर सकता। फिर भी इन महापुरुषों की साधन की निरंतरता, संसार के प्रति विरति, मन तथा इंद्रियों पर संयम, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम तथा समर्पण, मन में उत्साह तथा उमंग, साधक के अंतर में आध्यात्मिक भूख को जगाने में सहायक तो है ही। किसी भी परमार्थ साधक के लिए यह सब विचारणीय तथा अनुकरणीय है। शीलनाथ महाराज के दर्शन। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो शीलनाथ महाराज विषयक विचार ही अंतर में घूम रहे थे। संपन्न परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने साधनमय कष्ट साध्य जीवन को चुना था। उनके भक्तों में राजाओं तथा धनिकों की कमी नहीं थी। चाहते तो सुविधामय जीवन यापन कर सकते थे, किंतु उन्होंने तपोमय जीवन का आश्रय नहीं छोड़ा। आध्यात्म के प्रति ऐसी लगन, साधन के प्रति ऐसा अनुराग, क्या ऐसी भावनाएं कभी मेरे मन में भी उभर पाएंगी? क्या मैं भी कभी गुरुदेव तथा शीलनाथ महाराज के चरण चिन्हों पर चल पाऊंगा? इस प्रकार विचार चल रहे थे कि कुछ तंद्र अभिभूत होता हुआ अनुभव किया। सिर तकिए पर टिका दिया। स्वप्न में क्या देखता हूँ कि मैं माताजी की टेकड़ी पर चामुंडा जी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। सारी टेकड़ी हरे भरे वृक्षों से ढकी थी। यद्यपि उन दिनों टेकड़ी पर कोई वृक्ष था ही नहीं। नीचे श्री शीलनाथ धुनी संस्थान दिखाई दे रहा था। संस्थान के बाहर खुले में योगी शीलनाथ महाराज धुनी रमाए बैठे नजर आ रहे हैं। मेरे जीवन में शीलनाथ महाराज के यह प्रथम दर्शन थे। अपार हर्ष का अनुभव हो रहा था। ऊपर से उतरकर मैं शीलनाथ महाराज जी की ओर जाता हूँ। महाराज के चरण स्पर्श करके पास ही बैठ जाता हूँ। धुनी में एक बड़ा लक्कड़ लगा है और सेक काफी है। शीलनाथ महाराज, शिवोम, तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। तुम्हारे गुरु महाराज इतने समर्थ महात्मा हैं कि यदि वे कृपा करें तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। जो साधन धीरज पर आधारित होता है वही साधन होता है। उसकी निरंतरता ही बनी रहती है। मन में अनेक कल्पनाएं वासनाएं उठा ही करती हैं। यह क्रम अनवरत चलता रहता है। साधक को एक एक को निरस्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो
एक ही कल्पना को निवृत्त करने में युगों बीत जाते हैं। फिर भी यह आशा करना कि एक ही दिन में माया की निवृत्ति हो जाएगी, क्या यह उचित है? मन क्या इतनी जल्दी हार मानने वाला है? काम, वासना, विकार क्या पलक झपकने में ही निवृत्त हो जाने वाले हैं? हर एक कल्पना को हटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक वासना यदि मन से हट जाती है तो फिर नहीं आती, किंतु यह मत समझ लेना कि अब वह मर गई, अब कभी नहीं आएगी। कुछ समय के पश्चात पुनः प्रकट हो सकती है, किंतु यदि फिर आए तो फिर उसकी आवभगत में ही नहीं लग जाना। आसक्त युक्त कर्मों से उसे और हृष्ट पृष्ट नहीं करना है, वैसे ही उसको जाने देना है, उसका रस सूखने देना है, उसे आशक्त बना देना है। तभी उसे मरा समझो, आए ही नहीं सदैव के लिए, ऐसा मानो। मैं सुनता जा रहा था और सोचता जा रहा हूँ कि शीलनाथ महाराज कैसी अनुभव की बातें कर रहे हैं। वैसे तो पुस्तकों में यह सब पढ़ते ही हैं, किंतु शीलनाथ महाराज को इनका अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तथा कितनी लंबी साधना करनी पड़ी होगी। मन में कितना धीरज धारण किया होगा, क्या क्या उतार चढ़ाव देखे होंगे। यह जीवन का निचोड़ है। शीलनाथ महाराज कहे जा रहे थे, एक बात का और ध्यान रखना, आज की बात कल नहीं, बाहर की बात घर में नहीं, किसी बात को मन में खूब कर अपना स्थायी स्थान मत बनाने दो। बात आए तथा वायु के झोंके की तरह निकल जाए। यदि कोई बात मन में बैठ गई तो तुम संसारी, फिर वेश चाहे सन्यासी का ही हो। मन को हल्का रखने का यही उपाय है। रंग चढ़े तो उसे मिटा दो, सीढ़ी पर चढ़कर सीढ़ी गिरा दो, पार जाकर नाव छोड़ दो। बात हो जाए तो उसको भूल जाओ, अन्यथा अंतर में कचरा जमा होता जाएगा। मेरा स्वप्न भंग हो चुका था, निद्रा टूट चुकी थी। शीलनाथ महाराज का दर्शन कर मन अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने महाराज श्री को स्वप्न की बात बताई, जो उपदेश मिला था कह सुनाया। महाराज श्री ने कहा, यह बड़ा शुभ स्वप्न है। अब स्वप्न में प्राप्त उपदेश को जीवन में उतारना तुम्हारा कर्तव्य है। गंगा प्रेम। महाराज श्री ने कहना आरंभ किया। शीलनाथ महाराज ने एक दिन गंगा जी के बारे में बड़ी भावपूर्ण बातें कही, तो एक भक्त ने निवेदन किया, महाराज, यदि गंगा जी के प्रति आपको इतना ही प्रेम है तो आप जीवन में इधर उधर भटकते क्यों रहे? आपको गंगा जी के किनारे वास करना चाहिए था। यहाँ देवास में भी गंगा जी कहाँ हैं? आप किस प्रयोजन से यहाँ रह रहे हैं? शीलनाथ महाराज, अरे यह तुमने क्या कह दिया? क्षण मात्र के लिए भी हमारा गंगावास भंग नहीं होता। हम कहीं भी भटकते रहें, किंतु गंगा जी का किनारा हमसे कभी भी नहीं छूटता। गंगा जी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होती। गंगा जी प्रत्येक मनुष्य में प्रतिक्षण प्रवाहित रहती हैं। यदि कोई उधर लक्ष्य करे तो दृष्टि पथ में आ ही जाती हैं। उदासीन रहे तो भी वह अंतर में बहती ही रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य का वास गंगा किनारे है। किसी को यह अनुभव होता है, किसी को नहीं। जिसको यह अनुभव होता है वह गंगा जी का जल माथे पर धारण करता है, ग्रहण करता है, गोते लगाता है। जिसे यह अनुभव नहीं होता वह गंगा जी के किनारे खड़ा होकर भी प्यासा रहता है। गंगा जी चाहे दिखाई दें या नहीं, किंतु हर जीव में प्रवाहित है। उनका प्रवाहित होते रहना ही जीवन है। जब इसका प्रवाह रुक जाता है तो जीवन मुरझा जाता है। शीलनाथ महाराज की बातें सुनकर भक्त सोच में डूब गया। उसको सूझ नहीं रहा था कि क्या करें या क्या कहें। अंततः उसने कहा, आपने तो गंगा जी को आध्यात्मिक रूप दे दिया। शीलनाथ महाराज ने कहा, गंगा जी अध्यात्म का ही प्रतीक हैं। ऐसा कहते हैं कि शीलनाथ महाराज नित्य रात को गंगा स्नान को जाया करते थे। जब वह आते तो उनके बाल गीले होते थे। मैंने कहा,
देवास से गंगा जी तो बहुत दूर है, फिर रोज गंगा स्नान कैसे संभव हो पाता था? महाराज श्री, तुम यह भूल रहे हो कि शीलनाथ महाराज सिद्ध योगी थे तथा योगियों की गति कल्पना अतीत सीमा तक तीव्र होती है। शीलनाथ जी कहा करते थे कि प्रकृति के पांचों तत्व योगियों के अनुकूल हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपना अपना स्वभाव त्याग कर योगी की सेवा में तत्पर रहते हैं। योगी जब चाहे, जहां चाहे, क्षण मात्र में प्रकट हो सकता है। दूरी उनके लिए कोई समस्या नहीं। योगियों की स्थिति भौतिकवादियों को समझ में नहीं आ सकती। वे भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की बात करते हैं, किंतु विज्ञान के नियम योगियों पर लागू नहीं होते। जब योगी चलता है तो पृथ्वी अपना ठोसपन का स्वभाव त्याग कर कोमलता धारण कर लेती है। योगी का यह अधिकार होता है कि वह भूगर्भ में गतिशील हो, पृथ्वी के ऊपर चले या आकाश मार्ग से गमन करे। उसकी गति मन से भी तीव्र हो सकती है। योगी को कोई पराधीनता नहीं। तत्वों का उपयोग करने अथवा नहीं करने में वह पूरी तरह स्वतंत्र है। यह कहा भी जा चुका है कि शीलनाथ महाराज की धुनी खुले में थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन रात शीलनाथ जी धुनी के पास ही बैठे रहते थे। उनका आसन ऐसा दृढ़ था कि प्रातः 4 बजे के करीब बैठ जाते तथा रात के 12 बजे तक प्राय एक ही आसन में बैठे रहते थे। जब भक्त लोग सत्संग के लिए आते थे, तब भी उसी आसन में बैठे ही सत्संग करते थे तथा भक्तों के चले जाने के पश्चात पुनः ध्यान में चले जाते थे। किसी ने कभी भी उन्हें लेटकर निद्रा लेते नहीं देखा था। संभवतः वह निद्रा भी बैठे बैठे ही ले लेते थे। एक बात और है, मनुष्य को जितना आराम समाधि में मिलता है, उतना निद्रा में नहीं मिलता। निद्रा अभाव के ज्ञान की वृत्ति है। चित्त में कितनी भी एकाग्रता हो, किंतु फिर भी चंचलता का कुछ ना कुछ अंश रहता ही है। इसलिए निद्रा में भी पूरा आराम नहीं मिल पाता। समाधि में वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। ना भाव की वृत्ति, ना अभाव की वृत्ति, ना कोई दृश्य, ना कोई ध्येय, ना कोई विचार, ना कोई संकल्प। पूरी तरह निरुद्ध, पूर्ण विश्राम, पूर्ण निवृत्ति। शीलनाथ महाराज कभी तो शक्ति की क्रिया में लीन हो जाते थे, तो कभी क्रिया से ऊपर उठकर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाते थे। उस समय उन्हें पूरा आराम मिल जाता था, अतः उन्हें निद्रा की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब तुम समझ गए होगे कि योगियों को निद्रा की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। इस अवस्था को निद्राजय कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि योगी निद्रा की कमी की पूर्ति समाधि की अवस्था में कर लेते हैं। और शीलनाथ महाराज पूर्ण सिद्ध योगी थे। संकल्प मात्र से समाधि अवस्था में जा सकते थे। जब तक चाहे वह उस अवस्था में रह सकते थे। यदि वे सोते नहीं थे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, सामान्य जन जो इस बात के मर्म को नहीं जानते तथा जिनके समीप मनुष्य के लिए निद्रा आवश्यक है, उनके लिए यह अवश्य एक कौतूहल का विषय हो सकता है, अथवा उनके लिए यह कोई चमत्कार भी हो सकता है। जय गुरुदेव।